तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रॉफिट विजेंदर सिंह को लेकर। बहुत बड़ा अपडेट है। तो मेरे दोस्तों, प्रॉफिट विजेंदर सिंह बहुत जल्द हम लोग के बीच में होने वाले हैं। और कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि ये कहने की बातें हैं, ये वो फर्जी जो कमेंट कर रहे हैं, तो मैं कृपया करके यही कहना चाहूँगा, आप कमेंट न करिए। तो चलते हैं। सबको जय मसीह की। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर आपको अच्छा रखे, मस्त रखे, ठीक रहें, ओके रहें। और मैं यही कहना चाहूँगा अपने माताओं बहनों से कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, अपने परमेश्वर से कहिए, ज़रूर वो सुनेगा। क्योंकि परमेश्वर सबकी सुनता है, सबको देखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान को अपना मन और अपना दिमाग सही रखना होगा, तभी आपका कुछ हो सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है, इंसान आजकल कुछ समझता नहीं है, जो पाता है वो बोल देता है। जैसे कि देखा जाए, बहुत बड़ा विवाद उठ रहा है बीच में कि धर्मेंद्र ने जो भी बोला कि ये ऐसा ऐसा कर दिया है, धर्मेंद्र प्रॉफिट विजेंदर सिंह ने ये वो कर दिया। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि आप क्या जानते हैं उनके बारे में, इतना डिटेल कैसे आता है। अब दिन पर दिन इतना छोटा मोटा डिटेल लाएंगे, घुमा फिरा के बोलेंगे भाई बात, तो यार इंसान कैसे वो मैनेज करेगा, वो कैसे जानेगा, ये बताइए हमें ज़रा। हैं, कोई तो एक मुद्दा होगा, लेकिन उसको जानने के लिए कुछ तो होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या सिस्टम है, कुछ भी बोल देते हैं लोग, कोई भी एक टॉपिक उठा लेंगे। तो इंसान को उस चीज़ को समझना चाहिए, हर एक चीज़ जानना चाहिए, किसके बारे में क्या बोलना है, किसके बारे में क्या नहीं बोलना है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने भाई और मसीह लोगों से कि आजकल जो भी मुद्दा उठाया जा रहा है प्रॉफिट विजेंदर सिंह के ऊपर, तो भाई ये सरासर गलत है। क्योंकि हर चीज़ का एक लिमिट होता है। आप लोगों ने क्या एक लिमिट क्रॉस कर दिया कि आप जो पाते वो बोलते चले जाते हैं, हर एक चीज़ का उत्तर होता है, लेकिन क्या कोई मतलब नहीं है। तो वही चीज़, हर एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है उस स्थान को समझना और जानना। जब उसको जानेंगे और समझेंगे तो ही कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने माताओं बहनों से कि इंसान जब भी कोई भी गलती करता है तो उसको सोचता और समझता भी है कि मेरे साथ क्या गलत हुआ, क्या गलत नहीं होना चाहिए। तो हर एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा होता है हर एक चीज़ जानना और उसके बारे में समझना। आजकल इंसान है कुछ समझता नहीं, कुछ जानता नहीं, लेकिन फिर भी बोल देता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग अगर उंगली उठा रहे हैं प्रॉफिट विजेंदर सिंह के ऊपर, तो भाई गलत है। क्योंकि इसके लिए आपको खुद जानना और समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात चीज़ है कि इंसान को जानने से पहले खुद को समझ लो, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना चाहिए या फिर कहने की बातें हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी ऊट पटांग बोल रहे हैं कि प्रॉफिट विजेंदर सिंह ऐसे थे वैसे थे, ये सब कहने की बातें हैं, कुछ भी है, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, आप ऐसा कुछ मत कहिए कि बाद में आपको दिक्कत पड़े। क्योंकि परमेश्वर सबको देखता है। तो भाई परमेश्वर से डरो। और जो लोग विवाद उठा रहे हैं वो खुद जान रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका निर्णय वो खुद जान सकते हैं कि गलत सही का फैसला कैसे होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने माताओं बहनों से, उम्मीद यही रहेगा कि इंसान को हर एक चीज़ समझे और उसको जाने, तो ही कुछ होगा, वरना फिर कुछ नहीं होने वाला है। और जो बात विवाद ज़्यादा उठ रहा है तो इस पर भी आप अमल करिए कि गलत कौन है सही कौन है, उसका निर्णय भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है किसी की बात लेकर घुमा फिरा के उसी टॉपिक पर बोलना और किसी को इस तरीके गुमराह करना, कुछ भी बोल देना, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है ना। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के हिसाब से जो भी न्यूज़ मुझे मिला, जो भी मुझे खबर मिलती रहती है, उस हिसाब से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान को अगर कोई इंसान गुमराह हो जाए और उस चीज़ को टॉपिक में ना बोल पाए और उसके बारे में अगर गुमराह होता है, किसी के बारे में निगेटिव बोल रहा है और वो उसके दिमाग में नेगेटिव चल रहा है, तो पॉजिटिव भी लाना ज़रूरी है। क्योंकि यार इंसान अगर देखे, उसको जाने तो समझे। ऐसे बोलना बहुत ही गलत बात है। क्योंकि इंसान कैसे गलत बोल सकता है बताइए हमें। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर सबको देखता है, किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, हर एक चीज़ जानना, उसके बारे में समझना, तो ही कुछ होगा, वरना कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान को हर एक चीज़ जानना, उसके बारे में समझना, ठीक है, लेकिन क्या होता है कोई मतलब नहीं। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा अपने माताओं बहनों से, अगर कोई भी इंसान कुछ भी गलत बोले तो आप उस पर ज़्यादा फोकस मत करिए, उस चीज़ पर फोकस करिए जिससे आपको कुछ हो सके। क्योंकि आप वो नेगेटिव बताएगा, आपके दिमाग में नेगेटिव चलेगा तो फिर दिक्कत है आपके लिए। क्योंकि आपके दिमाग में फिर वो चीज़ चलेगा जो पहले नहीं चलता होगा। तो भाई उसको एक किनारे रखो। क्योंकि शैतान इतना शातिर है कि इंसान को गुमराह करना बिल्कुल देर नहीं रखता उसके लिए, वो कुछ भी कर सकता है। वो तो क्या, उसको तुम्हारे दिमाग से कुछ भी उटपटांग करके चला जाएगा, कुछ भी कह के, उसके बाद तो निकल जाएगा, बाद में पछताओगे तुम। तो वो तुम्हारी खुद की चीज़ होती है जो तुम खुद को पछताते हो, क्योंकि वो शैतान वहाँ से निकल चुका था। अगर शैतान रहता तो पछताने वाला कोई नौबत ही ना था।
कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया। तो भाई हर एक चीज़ पे इंसान को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान जानेगा और समझेगा तभी कुछ होगा, वरना कुछ होने वाला नहीं है आज की डेट में। आजकल क्या है, निगेटिव ज़्यादा चल गया है। इंसान सोचता कुछ है, करता कुछ है। इसके बारे में न जान सकता है न समझ सकता है। तो मेरा यही कहना है कि जो लोग भी प्रॉफिट वजह के ऊपर उंगली उठाते हैं, ये सब कहते हैं, तो भाई मैं कृपया करके यही कहना चाहूँगा, अगर कोई अंदर काल कोठरी के अंदर चला गया, अगर आप उसके बारे में इस तरीके अनाप शनाप बकते हैं तो ये आपको शोभा देता है? किसी आदमी को इस तरीके तोते चंगुल के चरित्र पे इतना गंदा आरोप लगाना और हर चीज़ बोलना, ये कहाँ का शोभा देता है? आप खुद समझ सकते हैं। क्या आपको ये सही लगता है? मुझे नहीं लगता आपको लगता होगा, क्योंकि ये शोभा ही नहीं देता। वो तुम्हारे मुँह से वो शैतान कहवाता है। फिर बाद में आप खुद सोचते हैं कि मैंने बोल क्या दिया, क्या नहीं बोलना चाहिए था, क्या गलत है क्या सही है। तो भाई इसका निर्णय इंसान खुद ले सकता है। अगर वो गलत बोला है तो उसकी सज़ा भी उसे मिलेगी, परमेश्वर स्वयं देगा, क्योंकि वो सबको देखता है, बाकायदा देखता है, बारी बारिश देखता है। लेकिन हर एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। इंसान क्या है, इंसान आजकल तो समझता नहीं है, कुछ भी बोल देता है। हर एक चीज़ जाने बूझे ना समझे, कुछ भी कोई भी टॉपिक उठा लेगा, बस बोलना चालू कर देगा कि ये ऐसा था वो वैसा था। तो भाई इंसान को हर एक चीज़ जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, समझना भी ज़रूरी होता है। लेकिन क्या है, कोई मतलब नहीं होता है, ना समझेगा ना जानेगा, बस वही कहानी है कि कुछ भी बोल देगा। तो भाई हर एक इंसान को हर एक चीज़ समझना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए, क्या मैटर है क्या नहीं है, क्या ये निर्णय लेना सही है या फिर गलत है, या फिर कहने की बातें हैं। तो भाई हर एक चीज़ पे अमल करनी चाहिए लोगों को, उसके बारे में समझना चाहिए। ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में। ऐसे बोलने से क्या मतलब निकलेगा इंसान को? कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो भाई हर एक चीज़ इंसान को जान लो और उसके बारे में समझ लो क्या है क्या नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आज वो तुम्हारे ऊपर उंगली उठाया जा रहा है, कल को तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर सबको हिसाब से बाकायदा से हिसाब लेता है। फिर वो समय नहीं देता क्या कहना क्या नहीं कहना है। तो निर्णय लेने से पहले इंसान को हर एक चीज़ समझ लेना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है, क्या ये जो बोल रहा है ये सही है या फिर गलत है, या फिर ये गुमराह करने की कोशिश कर रहा है दुनिया को। तो भाई अगर वो गुमराह कर रहा होगा तो वो अपनी सज़ा खुद जानता है, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। यहाँ धरती पे जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन परमेश्वर के भवन में ये सब नहीं होगा, सबको सज़ा मिलेगी। इसीलिए वही काम करिए, वही कार्य करिए जो आपको समझ में आए। ऐसा कुछ मत करिए जिससे कोई मतलब ना हो, कोई उद्देश्य ना हो। क्या मतलब निकलेगा ऐसी चीज़ें करने से? कोई मतलब निकलेगा? कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन हर एक चीज़ इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सबसे बड़ा मुद्दा होता है उस चीज़ को जानना और उसको समझना। जब इंसान हर एक चीज़ जान जाए और समझ जाए तो फिर समझो समझने में सही रहता है। लेकिन आजकल क्या है, इंसान खुद को भी नहीं समझ पा रहा कि हो क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप निगेटिव बोलेंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे तो इससे मतलब क्या निकलेगा? आपको कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान को हर एक चीज़ जानना और उसके बारे में समझना, उसके बारे में अमल करना, तो ही कुछ होगा ना, वरना ऐसे कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि आजकल इंसान नया टॉपिक ढूंढना चालू करता है कि आज कुछ नया खबर मिलेगा, आज प्रॉफिट वजन सिंह के बारे में ये मिलेगा वो मिलेगा। तो भाई कुल मिला के देखा जब प्रॉफिट वजन सिंह के ऊपर हाथ धो के पड़ गए, तो इससे क्या मतलब निकलता है लोगों को? लेकिन वही है कि प्रॉफिट वजन सिंह ये हादसा करके गया, वो करके गया, ये वो। अब बीच में धर्मेंद्र भी आवाज़ उठा दिए कि ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा करता था, जिस तरीके उन्होंने बताया है। तो भाई आज तो तुमने बोल दिया कि ऐसा वैसा किया, भाई तुम भी तो उस फील्ड में थे, तुमने क्या किया वहाँ पर? भाई एक हिस्से पे तो तुम भी गुनहगार हुए, तुमने सबूत छुपाया क्यों? क्या तुमको जंजीर में बांध के रखे थे कि ऐसे रखे थे? जिस तरीके चर्च में वो माहौल था, जिस तरीके वो चंगा करते थे, वहाँ पर तो आवाज़ आप ही लगाते थे कि वहाँ पर आपका शैतान लगाता था, भूत लगाता था, आप ही लगाते थे। लेकिन क्या है कि इंसान को हर एक चीज़ गुमराह करने की आदत सी पड़ गई है कि कोई भी टॉपिक उठा लो बस डालते चले जाओ। तो भाई उस चीज़ को समझो, इंसान को समझाने की कोशिश करो। अगर समझोगे नहीं तो क्या मतलब निकलेगा? हर एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल का सिस्टम क्या है, इंसान ना जानता ना बूझता है, बस जो पाता है वो बक देता है। तो भाई यही सबसे बड़ी गलत फहमी है। इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, क्योंकि आज का मुद्दा क्या हो गया, इंसान को हर एक टॉपिक चाहिए,
कि हमें इस टॉपिक बोलना है, इस टॉपिक करना है, इसके बारे में कुछ ऐसा बोलना है तो ऐसा मुझे मिलेगा उत्तर। तो भाई आज उनके ऊपर उंगली उछाल रहे हैं, कल को तुम्हारे ऊपर भी उछाला जाएगा। तो वही करिए जो अच्छा लगे, इतना वो मत करिए कि कोई मतलब ना निकले और किसी की बात लेकर उसको गुमराह करके उसको इस टॉपिक पर बोला जाए, बार बार उस टॉपिक पर टॉर्चर किया जाए, तो ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। मैं उस हिसाब से वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ जिस हिसाब से मुझे न्यूज़ मिलता है और जिस हिसाब से मैं उनकी हर एक वीडियो देखता हूँ। भाई ऐसा नहीं लगता कि प्रॉफिट भजन सिंह कुछ ऐसा गलत कर सकते हैं वो, क्योंकि इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। अगर इंसान जानेगा नहीं तो समझेगा कैसे। तो भाई हर एक चीज़ पे अमल करना चाहिए लोगों को। अगर वो गलत है तो उसको भी सही करो। भाई इंसान अगर दूसरे को जानेगा तभी तो सही कर पाएगा, वरना ऐसे कैसे सही कर पाएगा। आजकल के लोग हज़ारों टॉपिक हैं कि ऐसा कर गया, वो ऐसा कर गया, उसके बारे में जानना चाहिए, बिना जाने समझे ऐसा बोल दिया। तो भाई जिस हिसाब से लोग बोलते हैं, कीचड़ उछालते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि जितने लोग उनको देखते हैं, प्रॉफिट भजन सिंह को चाहने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है, उनको अच्छा नहीं लगता है। धर्मेंद्र ने जो भी बोला वो उनको अच्छे से पता होना चाहिए क्या गलत है, क्या सही है, क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। हर एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के डेट में क्या है, कोई मतलब नहीं निकल रहा, कोई जानने को इच्छुक नहीं है, कोई भी टॉपिक इंसान बना लेता है, कुछ भी बोल देता है। तो भाई उस इंसान को समझने की कोशिश किया जाए, उसके बारे में जानने की कोशिश किया जाए, तभी कुछ होगा, वरना कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप उसको जानेंगे नहीं, समझेंगे तो क्या मतलब निकलेगा। तो भाई उस चीज़ को जानिए और समझने की कोशिश करिए, तभी कुछ होगा। वरना आज की डेट में क्या है, कोई मतलब नहीं होता है। इंसान क्या है, किसी के पीछे पड़ जाता है हाथ धो के कि हाँ इसको कैसे भी करके इतना नीचे गिरा दिया जाए कि एकदम से नीचे गिर जाए और इसके जगह जाना बंद हो जाए बिल्कुल भी। तो भाई ये गलत फहमी है। इंसान को उस चीज़ को समझना चाहिए और जानना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। अगर कोई भी इंसान किसी के ऊपर उंगली उठाता है तो उसका भी निर्णय लिया जाएगा, उसके बारे में भी जाना जाएगा। ऐसे जानने से कोई मतलब नहीं है। तो गाइस मैं यही, तो भाई टॉपिक ये होता है, इंसान को अगर कुछ बोलना है तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। आजकल क्या है, उल्टे सीधे कमेंट कर देंगे कि ये बोल दिया, वो बोल दिया। भाई उसके बारे में समझो, उसके बारे में जानो। हर एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। किसी के बारे में उल्टे सीधे कमेंट करना, इस तरीके को किसी को टॉर्चर करना, ये शोभा नहीं देता है, ठीक है। और जो ये फर्जी के विवाद उठा रहे हैं कि ये ऐसे थे वैसे थे, भाई आज के डेट में कौन गलत कौन सही है बता दो हमें ज़रा। कोई सही है? हमें नहीं लगता कोई सही होगा। लेकिन इंसान को हर एक चीज़ जानना चाहिए, ठीक है। सोचने समझने से पहले हर एक चीज़ समझ लो। ज़िंदगी ज़्यादा दिन के लिए नहीं होती किसी की, इसलिए वही करो जो अच्छा लगे, फर्जी चीज़ मत करो। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने भाइयों से कि भाई इंसान कोई भी एक टॉपिक उठा लेगा, उसके बारे में ऐसा बोलना चालू करेगा जैसे लग रहा बहुत बड़ा दूध का धुला है, वो उसने कुछ पाप ही नहीं किया। अबे भाई जिस मिनिस्ट्री में वो था वहाँ पर तुम भी थे, झंडे गाड़ रहे थे। जिस तरीके तुमने हर एक सबूत इकट्ठा किया, कुछ ऐसे फाइलें तैयार कर ली, कुछ ऐसे सबूत दिखाने की कोशिश करो, ये क्या है, मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो वहाँ पर है? कोई मतलब निकल रहा वहाँ पर है? हर एक चीज़ जानो, उसके बारे में समझो तो समझ में आए हैं। आजकल क्या है, कोई भी एक मुद्दा उठ जाता है, बस हाँ एक फाइल तैयार कर ली, इसके बारे में फंसा देंगे कायदे से और केस तगड़ा हो जाएगा। तो भाई इस तगड़ा नहीं होता, वहाँ तुम्हारी तगड़ी हो जाती है, क्योंकि इंसान आज तो तुमने बना लिया, क्या भाई हर एक चीज़ की फाइल नहीं होती है, ऊपर वाले भी फाइल तैयार करता है अच्छे से। तो भाई वही करो जो सही लगे। इंसानियत के नाम पे इतना वो ना हो जाओ कि एक इंसान की वैल्यू समझना कम कर दो तुम, ठीक है। तो यही कहना चाहूँगा, जो न्यूज़ मिलता है मैं उसी हिसाब से बनाने की कोशिश करता हूँ, उसी हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये जो बंदा किया है, आप कमेंट करके बताइए गलत किया सही किया, आप ही लोग ज़्यादा जान सकते हैं। लेकिन हम तो बताने से वही बता सकते हैं जो हमें समझ में आएगा, जिस हिसाब से मुझे न्यूज़ मिलेगी उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ, फर्जी नहीं। क्योंकि ये जिस तरीके कीचड़ उछाल रहा है दूसरों के ऊपर, यार एक बात बताओ हमें, प्रॉफिट भजन सिंह इतने बड़े वो होते हैं, इतने बड़े वो रेपिस्ट होते हैं, तो ऐसे न जाने कितने लोग क्या कांड कर दिए होते हैं। उनके मिनिस्ट्री में इतनी भीड़ लगती है आज की डेट में, ये हमें बताइए कमेंट करके हैं। जिस तरीके इतने गंदा आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर, ये सही है? खुद सोच के बताइए क्या गलत है क्या सही है। भाई आजकल इंसान सोचे समझे ऐसा टॉपिक उठा लेता है, ऐसा गुमराह कर देता है, इंसान को घुमाने की कोशिश करता है कि इंसान ऑटोमेटिक घूम जाता है, वो तो ऑटोमेटिक अपने बातों में फंस जाता है। कहाँ से क्या मिलता है, कहाँ से क्या नहीं मिलता है, उस चीज़ को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। लेकिन क्या है,
कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक। तो भाई इंसान उस चीज़ को जाने, उसके बारे में समझे तो समझ में आता है। लेकिन आजकल का मुद्दा क्या है, इंसान एक टॉपिक उठा लेगा कि ऐसे थे वैसे थे। भाई तुम कैसे थे, तुम भी तो अपना देख लो। हैं भाई, जहाँ पर वो चलता था उनका सेमिनार, हर एक चीज़ है, जितने लोग को चंगा करते थे वहाँ पर तुम भी थे। तुम नहीं जानते कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। यानी कोई इंसान जेल चला जाए हमेशा के लिए, उसके बारे में इस तरीके उंगली उठाना, इस तरीके उठ पटांग बोलना, ये कहाँ की नाइंसाफ़ी भाई बताओ। हैं उस समय कहाँ था तुम्हारा सबूत, उस समय दिए होते वहाँ पर। हैं फैसला सुनाने के बाद अगर किसी को माफ़ हो जाती है और समय ऐसी फाइल ओपन कर दी जाए, ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है बताइए हमें। भाई समझ जाओ क्या मतलब निकल रहा है सब करने से। हैं जिस फील्ड में तुम थे, तुम आज़ाद बन के घूम रहे हो, वो काल कोठरी के अंदर है, ये तो भाई गलत इंसाफ़ी है ना। एक तरफ हकदार तुम भी हुए ना दोषी के, तुम कहाँ थे। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा, अगर कोई इंसान किसी के ऊपर ज़्यादा उंगली उठाए तो इतना समझ जाओ कि ज़रूर कुछ दाल में काला है, ऐसा कोई इंसान उठा नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात है, शैतान बहुत कायदे से फ़ायदा उठाता है, क्योंकि वो ऐसा फ़ायदा उठाता है इंसान को कुछ समझ में नहीं आता उस समय कि करना क्या चाहिए क्या नहीं करना चाहिए था। तो इंसान को जानने से पहले उस चीज़ को समझ लो कि मुझे करना क्या क्या नहीं करना है। आजकल क्या इंसान कोई भी एक ऐसा टॉपिक उठाएगा बस उसके बारे में बोलना चालू कर देगा, ये है वो है। तो भाई उस चीज़ को गहराई से समझो, उस पर अमल करो तो ही समझ में आएगा, वरना फर्जी चीज़ समझ में नहीं आता आज की डेट में किसी को। ठीक है, इंसान क्या एक टॉपिक ले लो, उस पर इतनी बड़ी फाइल बना दे कि पूछो ना, बहुत बड़े देशद्रोही हो गए वो। भाई प्रॉफिट गजेंद्र सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिस तरीके उन्होंने गरीबों की मदद की है, मसीहा बने। अब तुमने क्या किया, सोना चांदी चुरा के भाग गए। भाई क्या हो क्या रहा है, मतलब कुछ भी जो बोला जा रहा है ये सब ऐसे बोल दोगे, कमेंट ऐसे फर्जी आ रहे हैं। जो कोई हेल्प लेने के लिए जाए, अगर तुमको सोना चांदी चढ़ा रहा, पैसे चढ़ा रहा, तो तुमको पैसा भी ले लो, सोना भी ले लो, और जाने के लिए भाड़ा भी ना उसके पास। ये कौन सा धर्म हो गया तुम्हारा, तुम धर्म का नाम बदनाम कर रहे हो बस, और कुछ नहीं। गलत बात है भाई, इतने मसीह लोग नहीं है इस तरीके हैं। मतलब एक इंसान की मजबूरी ने समझो, उसका फ़ायदा उठाओ इस तरीके कि बेचारा नहा करे नहा करे, आया किस उम्मीद से आया, उसकी उम्मीद पर पानी फेर दो। तो भाई परमेश्वर कहता है कि मुझे धन दौलत दो, भाई उसका नाम लेकर तुम फ़ायदा उठा के तुम धन दौलत कमा रहे हो। हैं हर धर्म की बेइज्जती कर रहे हो, गिराने की कोशिश कर रहे हो। तो भाई तुम अपने लिए खुद एक फ़ाइल खोल लो ऊपर वाले की नज़र में। आज तुमने उसको फंसा दिया, कल को तुम भी तो फंसोगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। मुद्दा यही है, ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, अभी भी वक्त है, समझ जाओ, ज़्यादा सही है। जो तुमने गलतियाँ की सरल में आ जाओ, हो सकता माफ़ हो जाओ, लेकिन मुश्किल ही है, क्योंकि इतना तुमने उस दास के ऊपर इतनी उंगली उठा दी, इतनी गंदा आरोप लगा दिया, ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है अब बताइए हमें ज़रा। हैं उसके बारे में हमेशा समझना चाहिए, जानना चाहिए क्या गलत है क्या नहीं गलत है। इस तरीके किसी इतना बड़ा रेपिस्ट नहीं होगा जिस तरीके बता रहे, उसका भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं उसकी बीवी, अगर इस तरीके होता उसकी बीवी कब का छोड़ के चली गई होती है। इस तरीके अफवाह नहीं होता। अभी बीच में ऐसा अफवाह फैला कि बता रहा उसकी प्रॉफिट गजेंद्र सिंह के बीवी के तलाक चल रहा, मतलब कुछ भी बोल दे रहा है। ये सब क्या नया नया एक नया नया अपडेट आ रहा है, कोई मतलब निकल रहा है। भाई वही चीज़ बोल रहे हैं, इंसान को इस तरीके घुमरा रखा जा रहा है कि इंसान खुद भी नहीं समझ पा रहा हो क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में। तो मैं यही कहना चाहूँगा ऐसे लोग से भाई सतर्क रहें। अगर ये निगेटिव चीज़ें फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे, भाई तो इनको अवॉइड करिए और उस चीज़ को टॉपिक पकड़िए जो आपको समझ में आए। आप फर्जी चीज़ सुनेंगे, घुमरा रहेंगे, दिमाग में कीड़ा घूमेगा, फर्जी का दिमाग चलेगा एक्स्ट्रा, कुछ भी करें बैठेंगे, तो भाई क्या मतलब निकलेगा इस तरीके। तो उस चीज़ को जानिए, उसको समझने की कोशिश करिए तो ही समझ में आएगा, वरना कोई मतलब नहीं है वहाँ पर। ठीक है। और जो ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि प्रॉफिट गजेंद्र सिंह ऐसे थे वैसे थे, अबे तुम कितने अच्छे हो वो तो तुमको दिख ही रहा है। हैं दुनिया तुमको गाली दे रही, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। भाई चाहने वाले इतने हैं तो क्या मतलब निकल रहा है इससे अपना चरित्र खराब करना। तुमको गाली सुनना अच्छा है, कितनी माँ बहनें तुमको गाली दे रही हैं, कुछ तो शर्म करो यार। आए तुम भी शादीशुदा बच्चे वाले हो, आए एक बच्चे उसकी फैमिली है कायदे से है। तो भाई क्यों इतना गंदा कीचड़ उछाया जा रहा है। भाई देखो प्रॉफिट गजेंद्र सिंह ने जो किया सबकी नज़र में अच्छा है,
अब अंदर क्या किया वो कोई नहीं जानता, लेकिन बाहर जो किया वो सबकी नज़र में अच्छा है। ठीक है, जिस तरीके आप उनके ऊपर उंगली उठाया जा रहा है ये सरासर गलत है, उसके बारे में जानने की कोशिश करिए। इस तरीके किसी के ऊपर इतना गंदा आरोप मत लगाइए, ज़्यादा सही रहेगा। मैं यही इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है। आप इतना गंदा आरोप लगाएंगे, उसका परिणाम आप खुद जानते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर सबकी आंखें देखता है, सबका मन पड़ता है। इसीलिए सब पे विश्वास करिए। इस तरीके फर्जी की बातों में गुमराह होकर अपना माइंड डिस्टर्ब मत करिए। क्या मतलब निकल रहा है, इंसान को हर एक चीज़ जानना चाहिए, उसके बारे में समझना चाहिए, तो फिर बोलो समझ में भी आए। कोई भी टॉपिक मिल जाता है बस पे बोलना चालू कर देते हैं कि ऐसा था वैसा था। अरे भाई खुद को जान लो तुम कैसे थे, खुद के तो एक अपना चरित्र देख लो झांक के, तुम कैसे थे कैसे नहीं थे। लेकिन उसके बारे में समझने के बावजूद भी तुम इतनी हरकतें कर रहे हो, इसके बारे में जान ना पहचान कोई मतलब नहीं निकल रहा, तो क्या मतलब निकल रहा है इसके बारे में करने, बताइए हमें ज़रा। भाई उस टॉपिक पे फोकस करो जिस पे तुम्हें समझ में आए, ऐसी चीज़ें मत उठाओ कि जिससे कोई पल्ले ही ना पड़े तुम्हें। हैं, प्रॉफिट बजिंदर सिंह एक अच्छे इंसान थे, पूरी वीडियो देखिए, भगाइए बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रॉफिट बजिंदर सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हर गरीबों का मदद किया, उनका सहारा बना, उनके बारे में जाने और समझें, लेकिन कभी उनके खिलाफ नहीं गए। सोचिए, तो ऐसे थे प्रॉफिट बजिंदर सिंह। आजकल क्या है कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह ऐसे थे वैसे थे, इनके बारे में कुछ जानते नहीं। कोई भी आजकल आ जाता है प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में बोलने, भाई इस तरीके कोई नहीं बोलता है, उनका हर एक कर्म देख के इंसान बोलता है। परमेश्वर खुद मजबूर करता है कि बेटा तू बोल, मैं हूँ तेरे साथ खड़ा हूँ। अगर तेरे ऊपर उंगली उठाएगा तो उसके ऊपर 1000 उंगली उठाई जाएगी। आज तुमने परमेश्वर के दास के ऊपर उंगली उठाया, तुम्हारे पर भी उंगली। अगर प्रॉफिट बजिंदर सिंह गलत होंगे तो भाई वो छूट के नहीं आएंगे, और अगर नहीं गलत होंगे तो बहुत जल्द छूट के आएंगे हम लोग के बीच में, और देखने वाले देखते रहेंगे और जलने वाले जलते रहेंगे, और वो उनका फिर से मिनिस्ट्री वैसे ही चलेगा। और दिन पर दिन उनकी भीड़ होती चली जा रही है, ये भी नहीं डाउन हो गई है। वहाँ जितने कर्मचारी हैं, कितनी माँ बहनें काम कर रही हैं, कोई गलत हुआ? वो भी तो भाग के जा सकती थी। भाई इतना गंदा कीचड़ आरोप लग गया, वो जानती हो परमेश्वर की जो एकदम कटुट विश्वास होता है, फुल विश्वास होता है, वो कभी इस तरीके नहीं हो सकता है। जो समझदार होता है इस तरीके नहीं। आपको कोई वहाँ का एक बंदा फाइल दिखा दिया कि ऐसे थे वैसे थे, आप उस पर विश्वास कर लिए, तो भाई ऐसे कैसे विश्वास कर लिए? उसके बारे में जानने की कोशिश तो भी करना चाहिए था। बिना जाने समझे बूझे इस तरीके आपने टॉपिक उठा लिया, इसके बारे में बोल दिया। तो भाई इससे क्या मतलब निकलेगा आपको, आप खुद ही सोच सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है इंसान को हर एक चीज़ जानना चाहिए और समझना चाहिए उसके बारे में, तो ही कुछ होगा। लेकिन आजकल के क्या मुद्दा है, इंसान कोई भी एक टॉपिक उठा लेता, हाँ ये ऐसा था वैसा था, कुछ भी बोल देता है? तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने ऑडियंस से, अपने मसीह लोगों से, अपने माताओं बहनों से कि भाई जो भी कीचड़ उठाया जा रहा उसके लिए परमेश्वर देख ही रहा है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो भाई इंसान को उस चीज़ को जानना चाहिए, उसके बारे में समझना चाहिए, हर एक चीज़ उसका निर्णय वो खुद ले सकता है। ठीक है, किसी के बारे में बोलने से पहले इंसान को वो चीज़ जान लेना चाहिए कि क्या ये मैं जो कर रहा हूँ गलत है या फिर सही है? जब तक इंसान जानेगा नहीं समझेगा नहीं तब तक वो कैसे क्या करेगा, ये बताइए हमें। तो इससे क्या मतलब निकल रहा है? कोई मतलब निकल रहा है? कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है। इसीलिए कहते हैं कोई भी इंसान अच्छा कर्म करे उस पर आप अमल करिए, उसके बारे में इस तरीके इतना विरुद्ध मत जाइए, कोई मतलब ना निकले। हैं, आप जो पा रहे वो उठा बोल देना है कि ऐसे थे वैसे थे, ये सब कहने की बातें थी, उसके बारे में निर्णय नहीं लेना चाहिए था, ये है वैसे हैं। तो भाई अगर वो इंसान इतना ही गलत होता तो भाई जो वहाँ पर इतने लोग काम कर रहे, स्टाफ के लोग पड़े हुए हैं, इतनी जनता आती है, वो ऐसे ही आ रही है, सिर्फ कहने की बातें हैं। तो भाई इंसान को हर एक चीज़ जानना चाहिए, उसके बारे में समझना चाहिए, तो ही कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं। तो यही कहूँगा अपने मसीह लोगों से, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, इस पर ज़्यादा सोचना समझना तो है नहीं। क्योंकि हम लोग का क्या है, हम लोग क्या अच्छा कर्म करें और अच्छा रास्ता दिखाएं, यही हो सकता है। बाकी कोई गलती करे तो उसके ऊपर इतना अंधा आरोप नहीं लगाना चाहिए, ये परमेश्वर नहीं सिखाता है। ये शैतान फ़ायदा करता है, वहाँ शैतान काम करता है, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर कब काम करता है? जब उसके उसूलों पे चला जाए, हमेशा खड़ा रहता है। आरी बगल तुम्हारे कुछ गिर नहीं सकता, ये जान लो, कोई प्रकट नहीं हो सकता है। परमेश्वर के अगर शुद्ध विश्वासी जो होते हैं ना, वो इतने पवित्र होते हैं पूछो मत। तो भाई उसको जानो, उसको समझो, गुमराह मत हो अपने लिए, इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा।
जब तक आप जानेंगे नहीं समझेंगे नहीं कोई मतलब नहीं निकलने वाला। लेकिन आजकल क्या है, इंसान एक टॉपिक पा जाएगा उस पर बस शुरू हो जाएगा। तो भाई न्यूज़ वही मिलेगा ना जिस हिसाब से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन क्या मुद्दा, इंसान एक टॉपिक पा जाएगा, ये ऐसा था वैसा था, कुछ बोल देता है। तो भाई उस पर जानो, उसके बारे में समझो। लाइफ ऐसे ही नहीं आता इंसान, हर एक चीज़ जानना पड़ता है, उसके बारे में समझना पड़ता है। आजकल क्या है, इंसान कोई मुद्दा उठा लेता है, कोई भी टॉपिक उठा लेता है, न जानता है न बूझता है। तो भाई हर एक चीज़ जानना चाहिए कि गलत क्या है सही क्या है, इसका निर्णय लेना क्या उचित है या फिर कहने की बातें हैं। जब तक इंसान जानेगा नहीं, बूझेगा नहीं, उसके बारे में समझेगा नहीं, तब तक वो कैसे जानेगा हर एक चीज़, बताइए हमें। भाई वही कहा जाता है ना, हर एक इंसान जब तक उस चीज़ को जान नहीं पाएगा, उसके बारे में समझ नहीं पाएगा, उसके बारे में हर एक चीज़ पॉइंट समझ लेने और देने के बाद हो नहीं पाएगा, तो कहाँ समझेगा इंसान। यही मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी इंसान अगर गलत करता है तो वो खुद दोषी होता है, कोई दूसरा नहीं। उसमें भगवान दोष नहीं देते हैं। भाई तुमने जो कर्म किया उस हिसाब से तुमको फल मिला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी धर्मेंद्र ने फाइलें खोली हैं, जो भी बताने की कोशिश किया गया है, उसके बारे में इंसान खुद जान सकता है किसके बारे में क्या गलत है क्या सही है। तो भाई इस तरीके किसी के बारे में इस तरीके गुमराह बोलना, इस तरीके आरोप लगाना, ये कहाँ की नाइंसाफ़ी ज़रा बताओ मैं ज़रा है। कोई भी इंसान अगर जेल के अंदर चला जाता, उसका इस तरीके फ़ायदा उठाया जाए, इस तरीके बोला जाए उसके बारे में, तो क्या ये गलत है या सही है, बताओ मैं ज़रा है। भाई जिस तरीके तुम बता रहे हो उसके हिस्सेदार तो तुम भी हो, तुम क्यों आज़ाद घूम रहे हो, तुमको भी जाना चाहिए काल कोठरी के अंदर है। भाई उस चीज़ को समझो, इंसान को उसको जानने की कोशिश किया जाए तो ही इंसान समझ पाता है। आजकल क्या इंसान एक टॉपिक उठाता है, उसके बारे में इस तरीके बोलना चालू करता है जिससे कोई मतलब ही नहीं दूर दूर तक है। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा अपने माताओं बहनों से कि इंसान जब तक जानेगा नहीं बूझेगा नहीं तब तक कैसे मान लेगा कि ये गलत है ये सही है। भाई उसका निर्णय लेना भी यही सही है कि ये कुछ भी बोल देता है, ये कुछ भी कह देता है? भाई जब तक जानोगे नहीं, उसके बारे में समझोगे नहीं, तब तक क्या मतलब निकलने वाला है? वही कहना चाहूँगा अपने माताओं बहनों से, उस चीज़ पे अमल करिए, उसके बारे में जानने की कोशिश करिए, तभी कुछ होगा, वरना इससे पहले कुछ हो नहीं सकता है। आप सोचते अगर कुछ हो जाए ये तुम्हारी गलत फहमी है, ठीक है। अगर आप गंदा आरोप लगा रहे हैं तो कल आपके ऊपर भी लगाया जाएगा, इतना जान जाइए। इससे पहले कि आप परमेश्वर के चरणों में आए और उनसे क्षमा मांगें, जो परमेश्वर के ऊपर के दास के ऊपर आरोप लगाता है वो सबसे बड़ा दोषी होता है, ठीक है। इतना गंदा आरोप लगाना क्या यार, तुम जिस तरीके प्रॉफिट एजेंसी के पूरा हाथ धो के पीछे पड़ गए हो, जिस तरीके इतने घिनौने हरकतें बोल रहे हो, क्या उनके घर वाले देखते होंगे, उनको अच्छा नहीं लगता होगा, कितना बुरा लगता होगा बताओ मैं है। कि बताओ जिस इंसान को अपने घर में बुलाया, हर एक चीज़ दिया उस इंसान को, आज हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गए। भाई वही कहा जाता है कि भाई जो दुश्मन होता है हमारे आगे ही पीछे होता है, उसको हम भाप नहीं पाते हैं। पता कब चलता है, जब इंसान आगे निकल जाता है, दूर निकल जाता है, कहीं फंस जाता है, तब उसको पता चलती है इसकी हकीकत। सोचता अब तो आएगा नहीं, ये लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो भाई वो करेंगे क्या, उनका काम है घुटना टेकना, बाकी करना और परमेश्वर काम करेगा। शैतान की इतनी औकात नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में आके टॉर्चर कर दे। तो भाई परमेश्वर शक्तिशाली है, ठीक है, उससे पंगा मत लो, उससे पंगा लेने वाले दफन हो गए। क्योंकि परमेश्वर वो है जो सबको जीवित रखा है, सबको एक एक मौका देखता है सुधरने के लिए कि आप सुधर जाएं, आप सुधर जाएं, हमेशा सुधरने का मौका देता है। लेकिन इंसान क्या है, आरोप पे ही आरोप, कुछ भी लगाना चालू कर देता है। वही चीज़ होता है, इंसान को जब तक समझोगे नहीं, तब तक जानोगे, तब तक मतलब क्या निकलेगा। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा अपने माताओं बहनों से, उस चीज़ को जानिए, उसके बारे में समझने की कोशिश करिए कि गलत क्या है और सही क्या है, उसका निर्णय लीजिए। इस तरीके किसी के ऊपर गंदा आरोप लगाना, इसके बारे में बोलना, इसके बारे में फर्जी की बातें कहना, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है इंसानों को। क्योंकि आजकल का सिस्टम क्या हो गया है, जब तक इंसान जानेगा नहीं समझेगा नहीं तब तक वो क्या करेगा, बताइए हमें ज़रा। आपने क्या एक टॉपिक उठा लिया कि प्रॉफिट भजन सिंह ऐसे थे, धर्मेंद्र ऐसा था, तो भाई यार अब देखिए जो खिलाफ हैं वो तो धर्मेंद्र के बारे में बुला रहे हैं, और जो प्रॉफिट भजन के खिलाफ हैं वो उनके ऊपर बना रहे हैं। तो भाई यही तो है दिक्कत है। भाई इंसान को समझना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए, उसके बारे में गहराई से जानना चाहिए। लेकिन आजकल क्या कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी बोल देता है इंसान। तो भाई वही चीज़ है, जब तक आप जानेंगे नहीं, उसके बारे में समझेंगे नहीं,
तब तक क्या मतलब निकलेगा? कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। इसीलिए कहते हैं किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद को भी देख लेना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ या फिर सही कह रहा हूँ, या फिर ये कहने की बातें हैं। आजकल इंसान एक टॉपिक उठाएगा नहीं, उस पर इतनी लंबी फाइल तैयार कर देगा, पूछो नहीं, एक हाथ की फाइलें तैयार होगी, इसने ये इतना गुनाह किया, इतना ही किया। भाई ये हो क्या रहा है? मतलब इतनी जल्दी इतना गुनाह कैसे हो गया? ये पहले फाइलें कहाँ थी? उस समय निकाला गया होता है, उस समय पब्लिक के बीच में लाया गया होता कि इतने इतने अत्याचार किए हैं, ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे गुमराह करते थे। तो भाई जब तक ठोस सबूत न मिल जाए किसी के खिलाफ, तब तक इस तरीके नहीं बोलना चाहिए कुछ फाइलों की वजह से। हाँ, अगर जिस दिन फुल सपोर्ट आगे अगर प्रॉफिट बनने से इतना ही गलत है जिस तरीके बताया जा रहा है, तो भाई अटूट बोल लो ना, तो हम जाने हाँ ऐसा है, तो उसके बाद समझा जाए, पूरी दुनिया समझे कि हाँ भाई गलत कौन है, सही कौन है। अब इस तरीके छोटी छोटी फाइलें लाने, इस तरीके बताने से क्या मतलब निकलेगा? ये तो सभी जान रहे हैं ना कि गलत क्या है, सही क्या है। मैं किसी को गलत नहीं कहता हूँ, ना धर्मेंद्र कहता हूँ, ना प्रॉफिट बेंजर सिंह को, क्योंकि भाई देखो आपने बुलाया तो भाई हर एक शब्द इंसानी नहीं बोलता, परमेश्वर भी काम करता है कि भाई इतना गंदा आरोप क्यों लगाता है इंसानों के ऊपर? भाई सबको जीने खाने का हक दिया है, उस पर आप अमल करिए। इस तरीके क्या मतलब किसी के ऊपर इतना गंदा आरोप लगाना, इसके बारे में इतना घुमरा फिरा के बोलना है, ये शोभा देता? बिल्कुल भी नहीं देता है यार। इसीलिए कहता है इंसान को हर एक चीज़ जानना चाहिए, उसके बारे में समझना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है, उसके बारे में क्या ये जो बोल रहा है ये कहने की बातें हैं या फिर ये घुमा फिरा के जो बोल रहा है वो। तो भाई जब तक इंसान जानेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक कैसे मान लेगा कि ये गलत है या फिर सही है? मुझे तो उस हिसाब से न्यूज़ बनाने को मिलता है, जिस हिसाब से मैं वीडियो देखता हूँ उस हिसाब से समझता हूँ कि हाँ भाई कौन गलत है कौन सही है, क्या ये जो बोल रहे हैं सही है, कहने की बातें हैं। फिर भाई इंसान हर एक चीज़ जानता है ना, ऐसा किसी के खिलाफ तो बोल नहीं देगा कि एक टॉपिक पा के उस पर बोल दिया। तो भाई मसीह लोग आप समझदार हैं, आप लोग सब जानते हैं। तो फिर न्यूज़ में मिलते हैं आप लोगों से। तो सबको जय मसीह की। मस्त रहिए आप, परमेश्वर को आपको आशीष दे, खुश रहिए। धन्यवाद।